तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग काफी लंबे समय से सुनते आए हैं कि ग्रीस द्वारा भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है और ग्रीस ये चाहता है कि भारत से एयर लॉन्च ब्रह्मोस एनजी और शोर बेस एंटीशिप मिसाइलें जो कि ब्रह्मोस की होंगी वो खरीदी जाए ताकि टर्किश नेवी को वो अच्छे से काउंटर कर पाए। और इसको लेकर बहुत ही लंबा चौड़ा रोड मैप तक टर्किश नेवी द्वारा तैयार कर लिया गया था। लेकिन दोस्तों, अब इस तरह की कुछ खबरें निकल कर आ रही है कि शायद रशिया इस बात की अनुमति भारत को नहीं देगा कि भारत ग्रीस को इन मिसाइलों को एक्सपोर्ट करे। और इसके पीछे कारण बताया जाता है कि ग्रीस एक नेटो का देश है और इस वजह से रशियन टेक्नोलॉजी के साथ बनाई गई ब्रह्मोस मिसाइलें ग्रीस को एक्सपोर्ट नहीं की जा सकती। अब ये बात वैसे पुष्टि के साथ प्रकाशित नहीं की गई है कि इसके पीछे कोई बहुत ही बड़ा कारण हो, लेकिन फिर भी इसको काफी जोर देकर प्रकाशित किया गया है और इसके ऊपर लगातार डिस्कशन हो रहे हैं। लेकिन इन बातों के काउंटर में हम लोग कई सारी और चीजें भी बता सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि रशियन S-300 भी ग्रीस के पास मौजूद है और बताया ये जाता है कि 39 की संख्या में लगभग S-300 के लॉन्चर्स ग्रीस के पास मौजूद हैं। वैसे ग्रीस ने डायरेक्टली ये रशिया से नहीं खरीदे थे, बल्कि 90s के दशक में जब टर्की और साइप्रस के बीच में विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया था तो साइप्रस द्वारा टर्की को काउंटर करने के लिए रशिया से S-300 खरीदे गए थे। उसके बाद ये S-300 साइप्रस द्वारा स्थानांतरित कर दिए जाते हैं ग्रीस को और ग्रीस के पास आज तक ये वर्किंग कंडीशन में है। मैं आपको बता दूं कि ये ऑपरेशनल है इस समय। और आज से साल भर पहले की अगर बात की जाए तो यूक्रेन काफी ज्यादा पीछे पड़ा था कि ग्रीस अपने इन्हीं S-300 को उसे सौंप दे ताकि वो रशिया के खिलाफ युद्ध में इनका इस्तेमाल कर पाए। और शुरुआत में ऐसी बातें बताई भी जा रही थी कि ग्रीस द्वारा ये दिए जाने के लिए तैयारियां भी कर ली है, लेकिन बाद में ग्रीस मीडिया की तरफ से इन सब खबरों का खंडन कर दिया गया। हालांकि ये बात वास्तविकता है कि इस समय रशिया और ग्रीस के बीच में संबंध अच्छे नहीं है। इसके पीछे का कारण एक तो ये है कि वो नेटो का सदस्य है। हालांकि नेटो का सदस्य तो टर्की भी है, लेकिन इसके बावजूद रशिया द्वारा टर्की को S-400 बेचे गए। लेकिन इस युद्ध की स्पेशली बात की जाए रशिया यूक्रेन वॉर की, तो यहाँ पर ग्रीस द्वारा काफी हथियार और गोला बारूद यूक्रेन को भिजवाए गए हैं और इन सब चीजों से बताया ये जा रहा है कि रशिया नाराज है और वो भारत को कभी अनुमति नहीं देगा कि अपनी ब्रह्मोस मिसाइल वो नेटो सदस्य ग्रीस को एक्सपोर्ट करे। जबकि मैं आपको ये बात भी बता दूं कि रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर ग्रीस उतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है। और कुछ ही समय पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि ग्रीस और फ्रांस के साझा प्रयास का नतीजा देखने के लिए ये मिला कि यूरोपियन यूनियन द्वारा यूक्रेन को और ज्यादा मात्रा में हथियार और गोला बारूद की खेप पहुंचाने के लिए जो वित्त पोषण दिया जा रहा था यूरोपियन यूनियन की तरफ से, उसे कैंसिल करवा दिया गया है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ग्रीस न केवल नेटो का बल्कि यूरोपियन यूनियन का भी सदस्य है। और वैसे भी ग्रीस के बारे में आपको बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। उसके बिहेवियर को देखने भर से ही लगता है कि वो एक शांति प्रिय देश है और ज्यादा लाइट में वो खुद भी नहीं रहना चाहता और रशिया से किसी तरह की कोई डायरेक्ट दुश्मनी वो इस समय रखना पसंद करता भी नहीं, ना ही किसी तरह की कोई दुश्मनी मेंटेन कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद बताया ये जा रहा है कि नेटो सदस्य है, इस वजह से शायद रशिया इनकार कर दे। इसके पीछे एक और कारण संभव तो ये हो सकता है कि इस समय टर्की रशिया के बहुत ज्यादा निकट है और ऐसी परिस्थिति में टर्की खुद ही रशिया को इस संभावित डील से इनकार करवा सकता है। क्योंकि जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ग्रीस का इंटेंशन ये है कि टर्किश नेवी की जो पावर लगातार बढ़ते जा रही है, लगातार उसके नेवल वेसल्स की संख्या बढ़ती जा रही है और अब तो इस तरह की भी खबरें निकल कर आ रही है कि टर्किश नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर की ओर आगे बढ़ चुकी है। तो इन सब चीजों को रोकने के लिए ग्रीस डेफिनेटली इतने सारे नेवल वेसल्स अपनी नौसेना में जितना जल्दी इंडक्ट नहीं करवा सकता। तो इसके बजाय इन्होंने ऑप्शन ये तलाशा था कि क्यों ना भारत से एंटी शिप ब्रह्मोस मिसाइलें खरीद ली जाए, उनका इस्तेमाल करके टर्किश नेवी को डोमिनेट किया जाए और ये बहुत अच्छा ऑप्शन भी था। तो खैर देखने वाली बात रहेगी कि फ्यूचर में क्या होता है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।